नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों टू के ऊपर आज बात होने वाली है। और टू जो कि अपने आप में एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है इंग्लिश बोलने और लिखने में। तो ऐसे में इस टू को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो देखना अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साथ में या गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या अब जो है सो 1300 से अधिक है। अगर ये वीडियो आप लेट से देखें तो संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग राइटिंग और स्पोकन के ऊपर बात करेंगे बहुत ही आसानी से। कैसे सीखना है इस टॉपिक पे बारीकी से देखेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि भाई टू जो है टू का स्पेलिंग क्या होता है। तो देखिए टू का मतलब आपने कई लोग आप समझ चुके होंगे अब कि भाई टू ये है। लेकिन मैंने जो शुरू में बोला उसमें टू कुछ लोग इस तरह से, कुछ लोग दोस्तों टू को इस तरह से समझा, ठीक है, जो ये इसका नंबर है। और कुछ लोग टू को इस तरह से समझा होगा। लेकिन ये अगर आप ये समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि टू ये है। तो चलिए देखिए टू, TOO टू है ना। और देखिए टू का अर्थ जो है इतना, है ना, इतना की डॉट डॉट नहीं। टू का अर्थ होता है इतना की डॉट डॉट, यानी बीच में जो ये डॉट डॉट है यहाँ पर कुछ अन्य वाक्य आएंगे जो कि रहेगा, मेन वाक्य रहता है और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में रहेंगे। अर्थात इसको आप सो डॉट डॉट दैट डॉट डॉट नॉट भी होता है इसका अर्थ। टू का अर्थ यहाँ बताया जा रहा है। टू का मतलब यानी कि आप टू लिखना है तो सो दैट डॉट डॉट, सो डॉट डॉट दैट डॉट डॉट नॉट के अर्थ के जगह पर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टू जो है क्रिया का विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण एडवर्ब है। टू क्या है? एडवर्ब है। और इसका प्रयोग जो है इसका विशेष प्रयोग होता है। अब विशेष प्रयोग कैसा आता है दोस्तों, ये वाक्य को थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पहले हिंदी वाक्य को देखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से और कैसे कैसे किया जा सकता है। अगर देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे कि वह इतना कमज़ोर है कि खेल नहीं सकता, ठीक है। वह इतना कमज़ोर है कि, मतलब कमज़ोर है तो आप लिख सकते हैं कि खेल नहीं सकता, ये अलग वाक्य है। खेल नहीं सकता ये नॉर्मल वाक्य हो गया। वह कमज़ोर है भी नॉर्मल। लेकिन जब इतना वर्ड आ गया, जब इतना आ गया कि वह इतना कमज़ोर है, वह इतना कमज़ोर है, यानी कि कह सकते हैं इतना की जितना होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये वाक्य में देखिए आ रहा है वह, यहाँ पर समझेंगे वह इतना कमज़ोर है कि, यहाँ डॉट डॉट यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर सो के बाद डॉट डॉट। तो देखिए सो मीन्स क्या होता है? सो मीन्स होता है इतना, और की मीन्स के दैट, और नॉट का नहीं होगा ना। तो वह इतना कमज़ोर है कि, देखिए यहाँ पर मैं घेर देता हूँ वह इतना, और की मैं घेर देता हूँ यहाँ पर की और नहीं, ये आ गया ना, वाक्य में आ गया, ठीक है। ये आप इस तरह से रख सकते हैं 1 2 3, है ना, इंग्लिश में 1 2 3, ठीक है। तो वह इतना कमज़ोर है कि खेल नहीं सकता, एक वाक्य बना। लेकिन आपको पता नहीं चला, लेकिन इसमें इतना भी आ गया, की भी आ गया, नहीं भी आ गया, नहीं भी है। तो जब ये नहीं है आप इस तरह से लिख सकते हैं सो दैट नॉट, इसमें ये आएगा सेंटेंस में। लेकिन आप मतलब इजीली, लेकिन आप चाहेंगे तो टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसका विशेष प्रयोग इस तरह से करें, जैसे ही इज़ टू वीक टू प्ले, ही इज़ टू वीक टू प्ले, ही इज़ टू जैसे ही आया ना, टू जैसे ही आया वह जो है ये सारा जो है सो दैट नॉट ये सब बदल गया, है ना। वह खेल नहीं सकता, तो ही कैन नॉट प्ले। आप तो ऐसे कह सकते ही कैन नॉट प्ले। तो नॉट देखिए यहाँ पर आ रहा था, है ना, इसमें तो एक सेंटेंस में आ गया। सो भी देखिए यहाँ पर आ रहा है और दैट भी आ रहा है। इसी चीज़ को तो समझना है कि सेंटेंस क्या है, वह इतना कमज़ोर है कि खेल नहीं सकता, यानी कि ही इज़ सो वीक दैट की के लिए दैट है, यानी कि 1 2 and 3, ठीक है। दैट ही कैन नॉट प्ले, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले। ये है मेन वाक्य जो है, ये वाक्य है। लेकिन अब इसका देखिए प्रयोग इस तरह से हो जाएगा कि ही इज़ टू वीक टू प्ले, ही इज़ टू वीक टू प्ले। वह इतना कमज़ोर है कि खेल नहीं सकता। तो आप
ऐसे बोलना चाहेंगे या आप अपने आप को थोड़ा सा एडवांस लेवल में पहुंचाकर इस तरह से बोलकर सीखना चाहेंगे। तो आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि आपको वह इतना कमज़ोर है, इतना ही बोलना है, तो ही इज़ टू वीक, यानी इतना कमज़ोर जितना हो नहीं सकता। तो बहुत ही ज़्यादा गहराई से या ज़्यादा जोर देने के लिए कह सकते हैं, या ज़्यादा अपने आप को मतलब कि और गहराई में ले जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, मैं इतना थका हूँ। देखिए इतना, इस तरह के वाक्य बोलते हैं। इतना, ये देखिए की भी आ गया और नहीं भी आ गया। इस तरह से 1 2 3 तीन तीन जो है ना, टू का अर्थ जो है वो आ गया। अभी यहाँ पर क्या होगा कि सेंटेंस इस तरह से देखिए। पहले आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट गो। ठीक है, आई कैन नॉट गो। देखिए 1 2 3 आगे ना, आई एम सो टायर्ड, तो मैं इतना थका हूँ। आई एम सो टायर्ड कि मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट गायब है, लेकिन इसका मतलब होता है कि यही सब्जेक्ट यहाँ पर आया है। तो आई कैन नॉट गो। अभी ऐसे नहीं बोलेंगे, अब बोलने का तरीका बदल देंगे। आई एम टू टायर्ड टू गो, आई एम टू टायर्ड। तो ये टू जैसे ही आता है तो आपका 1 भी चला जाता है, 2 भी चला जाता है, 3 भी चला जाता है। अब आया था क्या, यहाँ का टायर्ड और यहाँ का गो, बाकी गायब। आई एम टू टायर्ड टू गो। फिर से समझे दोस्तों, अगर जैसे ही 1 2 3 चला जाता है तो यानी जाहिर सी बात है 1 2 3 गायब हो गया, और ही भी, तो ही भी गायब कर देंगे। अब बस सीधा कर देंगे, कैन भी गायब कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, वीक टू प्ले, यानी कि इधर का जो है दैट के बाद सारा खेल ख़त्म। ठीक है। टायर्ड के बाद सीधा जंप करके ये लिए ले लेते हैं। अब बीच में एक टू, सिंपल टी और टू जोड़ देते हैं। यहाँ भी देखिए वीक के बाद सीधा जो है प्ले ले लिया गया, प्ले। वीक के बाद सीधा यहाँ से प्ले उठा लिया गया और टू लगा दिया गया बीच में, टू। तो ये डबल टू टी डबल ओ नहीं है, TO2 है। थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, नहीं तो फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं। चलिए इसको क्लीन करके पहले समझा लेते हैं ताकि समझ में आए और आगे आप बढ़ें। अब देखिए फिर से दोस्तों समझिए कि एक बात तो है कि इतना एक नंबर है यहाँ पर, फिर देखिए की है 2 नंबर और नहीं है 3 नंबर। इसी का अंग्रेजी यहाँ पर हो गया सो, यहाँ देखिए हो गया की का दैट और नहीं का नॉट। अब ये देखिए 1 2 3 है ना, तो अगर सीधा बनाना है, टू में बनाना है, इसको बट कन्वर्ट कर देना है, इस तरह से नहीं लिखे, इस तरह से लिखेंगे ही इज़ टू वीक टू प्ले। तो जो टू है, टू के बाद जो वीक है यहाँ तक तो ले लेंगे, है ना, ही सो के जगह गायब कर देंगे, टू कर देंगे, और वीक के बाद डायरेक्ट जो है प्ले पर ले आते उठाकर, अब बीच में टू जोड़ देते हैं, यहाँ टू जुट गया है ना, ही इज़ टू वीक टू प्ले। कितना ईजी है। उसी तरह देखिए यहाँ पर आई एम टू टायर्ड टू गो, यानी कि आई एम सो के जगह आपने टू लगा दिया और आई एम टू टायर्ड टू, और यहाँ सीधा गायब हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक गायब कर दिया गया और इसके जगह टू के लगा दिया गया, टू। आई एम क्लियर हो गया ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं प्रयोग। समझिए, प्रयोग जितना ही समझेंगे उतना ही आप सीखेंगे। रमन इतना आलसी है कि वह उस काम को नहीं कर सकता था। रमन इतना आलसी है दोस्तों। यहाँ भी देखिए इतना है, यहाँ पर की आ गया और यहाँ पर नहीं आ गया। अब ये क्या करेंगे, आपको तो समझ जाना है आसानी से। पहले इस सेंटेंस को समझते हैं कि कैसे बनना है। तो जैसे देखिए यहाँ से समझेंगे, रमन वाज सो लेजी, है ना, दैट आ गया, दैट को भी यहाँ से घेर लीजिए। ही कुड नॉट डू दैट वर्क, यानी रमन इतना आलसी है कि वह उस काम को नहीं कर सकता था। ठीक है, रमन इतना आलसी था, लिख रहा हो ना, रमन इतना आलसी था कि वह उस काम को नहीं कर सकता था। रमन वाज सो लेजी दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क। अब इसको इजी कैसे कर दिया जाए, जो यहाँ पर जो सो है दोस्तों, यहाँ पर TOO ला देंगे, लेजी तक तो रखेंगे ही, और सीधा जो है डू दैट वर्क कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर है रमन वाज टू लेजी, वह इतना आलसी था कि, अब था की के जगह टू लग गया और इसके बाद सीधा डू दैट वर्क, वह नहीं कर सकता था। तो नहीं कर सकता था का सिर्फ लिखना था डू दैट वर्क, सिंपल। अब तो समझ चुके होंगे। दूसरा देखिए, वह इतना गुस्सा था।
आप ऐसे वाक्य बोलते नहीं हैं, बोल के देखिए, घर में इसका इस्तेमाल कीजिए, बोलने में, लिखने में। और वो एक कम से कम एक वाक्य को 2 3 4 सब्जेक्ट बदल कर आप लिखिए, जैसे कि मैं इतना गुस्सा था कि मैं कुछ नहीं कह सका। आप बोल सकते हैं ना, मैं इतना गुस्सा था कि मैं कुछ नहीं कह सका। हैं, राजू इतना गुस्सा था, रमन इतना गुस्सा था, कन्हैया इतना गुस्सा था, सुमन इतना गुस्सा था, सुमित इतना गुस्सा था, ऐसे तो बोलते हैं, है ना। रानी इतनी गुस्सी थी, सविता इतनी गुस्सी थी, गुस्सा थी, मतलब इस तरह से बोलते हैं। तो देखिए यहाँ वह इतना गुस्सा था कि, तो देखिए इतना यहाँ भी आ गया, इतना, इतना, और यहाँ देखिए की भी है, तो की, और यहाँ नहीं भी है, यानी कि यहाँ इसके लिए सो, यहाँ इसके लिए दैट, यहाँ पर, और यहाँ पर, और दैट, और यहाँ देखिए नॉट भी आ गया, यानी कि 1 2 3, 1 2 3। दोस्तों ही वॉज एक ही चीज़ है, ही वॉज यानी दोनों वाक्य एक ही हैं, लेकिन आपको किस तरह से करना है, दोनों रूप से सीख सकते हैं। ही वॉज सो एंग्री, ही वॉज सो एंग्री, वह इतना गुस्सा था, ही वॉज सो एंग्री, कह सकते हैं ही वॉज सो एंग्री ना। तो आप इस तरह के वाक्य इस्तेमाल करिए, बोलने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे अगर आप बोलना से। एक एक सेंटेंस को ही बोल बोल कर, बच्चे क्या करते हैं तो मिमिक्री करते हैं, उनको एक सेंटेंस बोल सिखाया जाता है, एक सेंटेंस जब वो सीख जाते हैं ना, तो उस सेंटेंस को भूलते नहीं है। जब दोबारा रिपीट करते हैं उस वाक्य को, जब वैसा बोलना होता है तो उसी वाक्य को रिपीट करते हैं वो। तो ही वॉज सो एंग्री, ही वॉज सो एंग्री दैट ही कुड नॉट हेयर एनीथिंग। क्या होगा, ही वॉज टू एंग्री टू हेयर एनीथिंग, इसका शॉर्ट हो जाएगा। तो ही सो की जगह तो टू आ ही गया, यहाँ पर देखिए सो की जगह टू लिख देना है। ही वॉज टू एंग्री दैट, दैट गायब हो जाएगा, डैट की जगह टू आ जाएगा, और हेयर एनीथिंग लास्ट का नॉट के बाद का जितना भी रहता है उठा कर क्यों लिख देना है। कन्वर्ट करने का ये तरीका सीख लीजिए, है ना। ही वॉज सो एंग्री दैट ही कुड नॉट हेयर एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टू एंग्री टू हेयर एनीथिंग। नेक्स्ट देखिए, हम इतने प्रसन्न हैं कि इसका ख्याल नहीं कर सकते। हम इतना प्रसन्न हैं, हम इतना प्रसन्न हैं कि, हम इतने प्रसन्न हैं कि इसका ख्याल नहीं कर सकते हैं। मतलब होगा दोस्तों वी आर, अब यहाँ पहले देख लीजिए इसका, वी आर सो प्लीज, वी आर सो प्लीज दैट, वी आर सो प्लीज दैट वी कैन नॉट, एक साथ यहाँ आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि साथ में रहता है, कांट भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉट तो है ही ना। तो यानी कि 1 2 एंड 3 का यूज़ कर रहे हैं, तीनों आ रहा है, ये 2 का अर्थ होता है। अब इसी को शॉर्ट करते हुए 2 जो है यहाँ पर स्टार्ट आता है, और ये इन तीनों की जगह प्लीज के बाद सीधा माइंड दिस ही तो लेना था, नॉट के बाद क्या माइंड दिस ही है, इसी को लेना है। तो अब सो की जगह क्या कर देना है 2, ठीक है 2। तो वी आर टू प्लीज्ड, वी आर टू प्लीज्ड टू माइंड दिस, यानी हम इतने प्रसन्न हैं कि इसका ख्याल नहीं कर सकते हैं। अच्छा सोच लीजिए, इस तरह से जो है वाक्य को आप आसानी से जो है सीख कर बोल सकते हैं दोस्तों। अब चलिए 2 का दूसरा प्रयोग देखते हैं। अब भाई एक प्रयोग तो आपने देख लिया, दूसरा प्रयोग क्या है, दूसरा प्रयोग है दोस्तों 2 का अर्थ बहुत, ठीक है, बहुत या बहुत अधिक भी है। अब ये देखिए, ये 2 का अर्थ जो होता है बहुत होता है और बहुत अधिक भी होता है, बस वही बात है। इसका प्रयोग जो है वेरी और वेरी मच के स्थान पर भी होता है, यानी जब वेरी लिखते हैं या वेरी मच लिखते हैं तो उसके स्थान पर 2 का उपयोग करते हैं, 2 का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है बहुत या बहुत अधिक। ऐसे भी वेरी मीन्स बहुत होता है और बहुत अधिक के लिए वेरी मच होता है। तो चलो यही बात है कि वेरी का मतलब बहुत और वेरी मच का मतलब बहुत अधिक। इनका मतलब क्या, अब इस तरह समझ सकते हैं ना कि वेरी के स्थान पर जो है 2 और वेरी मच के स्थान पे 2 का इस्तेमाल करेंगे ही ना, अर्थ तो एक ही है, हिंदी का अर्थ एक है। अब इसे देखिए, रमन बहुत तेज है, रमन जो है बहुत तेज है या बहुत, ठीक है, बहुत तेज है, खूब तेज है, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए रमन इज़ टू इंटेलिजेंट, रमन इज़ टू इंटेलिजेंट, लेकिन इस पहले ऐसे समझिए,
सिंपल, रमन बहुत तेज है। मान लीजिए दम आपको दम नहीं बना रहे हैं तो आपको पता है ना कि बहुत का वेरी होगा, ठीक है, बहुत का वेरी होगा। तो रमन है, रमन इज इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, रमन इज वेरी इंटेलिजेंट। इसी को अब जो है दोस्तों वेरी के जगह वन जो है वेरी के जगह सिंगल टू ले आएंगे, टू है ना, टू आ जाएगा। रमन इज टू इंटेलिजेंट, इतना कि जितना होना नहीं चाहिए। टू का मतलब होगा इतना, कोई काम इतना या कोई काम बहुत ही नहीं, बहुत से भी बहुत, तो तब टू लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि वाकई में रमन कोई आपका मित्र है, तेज है ना, मतलब तेज है, और आपको लगता है कि तेज ही नहीं भाई, तो तेज तो हम भी हैं, हमसे भी ज़्यादा तेज है, यानी कि तेज का भी तेज है, बहुत तेज है, तब तो टू लगाएंगे ना, टू लगाएंगे। अब चाहे किसी चीज़ में भी आपको इस तरह के बात को समझना होगा और ध्यान रखना। तो दोस्तों बोलते समय बहुत ही सावधानी रखना होगा, समझते हो कि किस तरह के वाक्य का उपयोग करना है, कैसे बोलना है। साधारण रूप से तो ये बोला ही जाता है, लेकिन अब देखिए दूसरे वाक्य में समझने का प्रयास करते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, बोलते हैं ना तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, तुम बहुत सुंदर हो, क्या होगा, यू आर, पहले यहाँ समझते हैं, यू आर वेरी हैंडसम। अब भाई आप हमेशा ज़िंदगी भर यही नहीं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल ही नहीं बोलेंगे भाई, लड़कों का भी ध्यान रखना है, और लड़के अपने लिए भी तो बोल सकते हैं ना, लड़कों के लिए भी तो बोल सकते हैं, यू आर वेरी हैंडसम। ब्यूटीफुल तो बोलते बोलते लोग, सभी लोग जानते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना, लेकिन यू आर वेरी हैंडसम। तो हैंडसम लड़कों के लिए बोला जाता है सुंदर के सेंस में, और लड़कियों के लिए तो आप जानते हैं ब्यूटीफुल, प्रिटी भी बोलते हैं, क्यूट भी बोलते हैं। तो यू आर टू हैंडसम, देखिए वेरी के जगह टू का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि सुंदर ही नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो, है ना, तो टू का प्रयोग करेंगे, यू आर टू हैंडसम। नेक्स्ट देखिए, सीता बहुत प्रसन्न हुई, सीता जो है बहुत प्रसन्न हुई, एक ही बात है, प्रसन्न तो है लेकिन प्रसन्नता से थोड़ी सी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अधिक है, तो टू तो लगेगा ही। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं कि सीता वॉज, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा है, रमन बहुत थक गया था, ठीक है, रमन बहुत थक गया था। दोस्तों पहले इसे देख लेते हैं, चूँकि रमन एक स्टेप थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया। अब देखिए सीता बहुत प्रसन्न हुई, इसका क्या होगा, सीता वॉज वेरी मच, ठीक है, वेरी की जगह वेरी मच का भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि वेरी के जगह वेरी मच का भी प्रयोग किया जाता है। तो सीता वॉज वेरी मच प्लीज्ड, अब इसी की जगह जो है वेरी मच की जगह टू का लगा कर भी बोल सकते हैं, सीता वॉज टू प्लीज। अब चलिए वापस आते हैं, और रमन बहुत थक गया था, ठीक है, रमन के जगह मैं बहुत थक गया था, तुम बहुत थक गए थे, आप इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट बदल जाएगा और उसी के अनुसार बाकी चीज़ बदल जाएंगे। तो देखिए रमन, यहाँ पर पहला देखिए, रमन वॉज वेरी मच, ठीक है, रमन वॉज वेरी मच टायर्ड, ठीक है, टायर्ड, वेरी मच टायर्ड, बहुत थक गया था, बहुत, तो हो जाएगा क्या, रमन वॉज टू टायर्ड। अब बताइए वेरी मच बोलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि टू ज़्यादा बोलना अच्छा लग रहा है, इफेक्टिव जो है यही लगेगा दोस्तों, रमन वॉज टू टायर्ड। नेक्स्ट देखिए, वे लोग, अब जैसे मैं बहुत थक गया था, तो आई वॉज, ठीक है, आई वॉज वेरी मच टायर्ड, या आई वॉज टू टायर्ड, वह बहुत थक गया था तो ही वॉज टू टायर्ड, इस तरह से बना सकते हैं। वे लोग बहुत चिंतित थे, ठीक है, बहुत चिंतित थे, क्या होगा, वे लोग बहुत चिंतित थे, तो होगा दोस्तों दे वर वेरी एंक्सस, बहुत के लिए एंक्सस, यहाँ वेरी मच की जगह एंक्सस भी प्रयोग। तो एग्जैक्ट इस तरह से तेजी से बोले, दे वर टू एंक्सस, ठीक है। तो वेरी की जगह टू का प्रयोग किस तरह से हो रहा है आप देख सकते हैं, लड़कियां बहुत थकी थी या थकी हुई थी, लड़कियां बहुत थकी हुई थी, क्या हो जाएगा दोस्तों, द गर्ल्स वर वेरी मच एग्जॉस्टेड, वर्ड क्या हो जाएगा, द गर्ल्स वर टू, यहाँ देखिए टू हट गया, तो देखिए द गर्ल्स वर टू
एग्जॉस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये रहा दोस्तों, उसकी दया बहुत ख़राब थी, मतलब दया उसकी जो थी बहुत ख़राब थी, उसने दया किया वो बहुत ख़राब उसने दया किया, है ना। तो क्या हो जाएगा, द कंडीशन वॉज वेरी सीरियस। तो देखिए द कंडीशन वॉज वेरी सीरियस, उसकी दया नहीं, यहाँ दशा हो जाएगा, दशा, उसकी दशा बहुत ख़राब थी। द कंडीशन, उसकी दशा का क्या हो जाएगा, अरे हिज कंडीशन ही बोलते हैं लोग, हिज भी बोल सकते हैं या आप सीधा द कंडीशन ही बोल सकते हैं, हर भी बोल सकते हैं, हिज का जगह हर भी बोल सकते हैं या सीधा द कंडीशन ही बोल सकते हैं। तो द कंडीशन वॉज वेरी सीरियस तो हो जाएगा द कंडीशन वॉज टू सीरियस, द कंडीशन वॉज टू सीरियस, उसकी दशा बहुत ही ख़राब थी। तो कितना अच्छा है, उसकी दशा बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी जब, यानी दिस कंडीशन वॉज वेरी अच्छी थी, गुड, है ना। द कंडीशन वॉज टू गुड, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा अलग से देखिए, देश अमीर था। ठीक है, देश जो है अमीर, बोलते हैं ना अमीर देश था, एक ही बात है, अब अमीर देश बोलते हैं लेकिन देश अमीर था, ऐसे ही लिखेंगे। लिखते समय देश अमीर देश था, ऐसा तो नहीं बोलते हैं लेकिन लिखने में देश बहुत अमीर था। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए, द कंट्री वॉज वेरी रिच, द कंट्री वॉज वेरी रिच, क्या हो जाएगा इसका, द कंट्री वॉज टू रिच, इतना। अब देखिए टू का मतलब होता है ना, ये वेरी से भी ज़्यादा हो जाता है, वेरी से भी ज़्यादा हो जाता है, याद रखिए इसके जाने कि इतना जितना कि आप सोच नहीं सकते उतना रिच है। नेक्स्ट देखिए, महिला बहुत ही दयालु थी, महिला बहुत ही दयालु थी, महिला बहुत दयालु थी। द लेडी वॉज वेरी काइंड, द लेडी वॉज वेरी काइंड, इसका क्या हो जाएगा, अगर टू में टू बदलेंगे तो यानी कि इतनी दयालु थी जितना कि आप विश्वास नहीं कर सकते। द लेडी वॉज टू काइंड, लेडी वॉज टू काइंड। नेक्स्ट देखिए, लड़के बहुत ही अधिक उदास थे, लड़के बहुत उदास थे, बहुत अधिक उदास थे। तो अगर दोस्तों द बॉयज वर टू डिजेक्ट, अब देखिए सैड तो आप समझते हैं, थोड़ा सा नया तरह से समझे, डिजेक्ट, तो द बॉयज वर वेरी मच डिजेक्ट, वेरी मच डिजेक्ट, क्या हो जाएगा, लड़के बहुत ही अधिक उदास थे। द बॉयज वर टू डिजेक्ट, या आप ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा तो सैड ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी रख सकते हैं सैड। दोस्तों ये थे, आपने देखे टू का प्रयोग किस तरह से जो है हो सकते हैं। लड़के बहुत ही अधिक, अगर लिखना रहता तो लड़के बहुत ही अधिक खुश थे। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, चूँकि बदल सकते हैं आप, अलग अलग तरह में अलग अलग सेंटेंस को बोल सकते हैं, एक पैटर्न तो मैंने दे ही दिया। जैसे कि आप हैप्पी कर सकते हैं, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि द बॉयज़ वर टू हैप्पी, इतना हैप्पी जितना कि आप विश्वास नहीं कर सकते थे। द बॉयज़ वर वेरी मच हैप्पी। ठीक है, तो दोस्तों जो है सबसे इम्पोर्टेंट कि इस बात को ध्यान रखिए, एन मीन्स विशेष रूप से ध्यान देखिए, नोटा बिना, टू का अर्थ भी होता है और ऑल्सो भी होता है, मतलब टू का अर्थ भी होता है, तीन अर्थ आपने देखा, ये तीसरा अर्थ तो भी होता है, भी है, और इतना की नहीं भी आपने देखा, बहुत और बहुत अधिक भी देखा आपने, यहाँ भी देखिए। तो ये रहा टू का अर्थ भी, अर्थात ऑल्सो भी कहते हैं भी को ना, यानी भी। तो नेक्स्ट देखिए ये क्या है जो सेंटेंस, राम टू वॉज प्रेजेंट, राम, देखिए राम टू वॉज, ऐसे तो बोलते राम वॉज प्रेजेंट, राम भी उपस्थित था, है, वह भी उपस्थित था, मैं भी उपस्थित था, मैं भी उपस्थित हूँ, बोलते ना कौन कौन है क्लास में, कौन कौन है, तो मैं भी हूँ भाई, लाइन में कौन कौन खड़ा, तो मैं भी हूँ, मैं भी खड़ा हूँ, इस तरह से बोलते हैं। तो राम टू, जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही टू लगे, आई टू वॉज प्रेजेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं। वी टू वर सेटिस्फाइड, हम भी संतुष्ट थे, है ना, हम भी संतुष्ट थे, या हम भी अनसेटिस्फाइड बोलेंगे तो संतुष्ट थे, हम भी थे। तुम भी प्रभावित हुए, यानी कि यू टू
यू टू वर इन्फ्लुएंस्ड, यू टू वर इन्फ्लुएंस्ड, तुम भी प्रभावित हुए, तुम भी प्रभावित हुए। देखिए द लेडीज टू कोऑपरेट, लेडीज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लेडीज, द लेडीज टू कोऑपरेटेड, टू कोऑपरेटेड, महिलाओं ने भी सहयोग किया। तो टू के लिए देखिए यहाँ भी के लिखिए, टू का इस्तेमाल हुआ, महिलाओं ने भी सहयोग किया। ठीक है, ऐसे तो अगर यहाँ लिख देते टू, अगर यहाँ आया था राम वाज टू प्रेजेंट, इतना जितना आप सोचते उतना उपस्थित था, वी वर टू सेटिस्फाइड, इतना संतुष्ट, अगर टू यहाँ आता तो अर्थ बदल जाता, टू यहाँ आता तो अर्थ बदल जाता। टू जाहिर सी बात है इसमें तो नहीं, लेकिन और समझ में आ सकता है। तो लेडीज टू कोऑपरेटेड, लेडीज टू कोऑपरेटेड, महिलाओं ने भी सहयोग दिया है। इंडिया वॉज टू अफेक्टेड अगर कर देते हैं तो यहाँ अर्थ बदल जाएगा, है ना। लेकिन अगर इंडिया टू है, इंडिया का टू है, वॉज अफेक्टेड, तो भारत पर भी असर पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये है टू के 3 महत्वपूर्ण प्रयोग जो कि आज आपने देखे और हमारे साथ आप बने रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम ओमनी संडे, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।